आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। प्रश्न है, एक को छोड़कर सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित लाभ हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण पूर्व सेवाकालीन या सेवारत शिक्षकों को कौशल शिक्षण के लिए प्रशिक्षित करना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यह शिक्षण का अभ्यास मात्र है जिसमें अध्यापकों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है जिससे उनका शिक्षण प्रखर हो जाता है और वे छात्रों के व्यवहार को समझने में सक्षम हो जाते हैं। अब इस प्रश्न के लिए जो विकल्प दिए गए हैं वह देखते हैं। विकल्प ए है, यह विशिष्ट कौशल को तेज करने और विकसित करने और त्रुटियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यह विकल्प गलत है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया एक को छोड़कर, यानी इनमें से एक को छोड़कर जो बाकी तीन है वह सूक्ष्म शिक्षण के लाभ हैं। तो यह जो पहला विकल्प दिया गया है यह सूक्ष्म शिक्षण का लाभ है, तो इसे हमने विकल्प गलत इसीलिए माना है क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि इनमें से एक को छोड़कर बाकी जो है वह सूक्ष्म शिक्षण के लाभ है। तो हमें बताना है कि वह जो सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है वह इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, इसीलिए इस विकल्प को गलत किया है। उसके बाद विकल्प बी है, यह व्यवहारों को समझने में सक्षम बनाता है जो कि कक्षा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि सूक्ष्म शिक्षण व्यवहारों को समझने में सक्षम बनाता है किसको? शिक्षकों को। इसीलिए यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि हमें जो लाभ नहीं है वह चुनना है। उसके बाद है विकल्प सी, यह विशेषज्ञों को पर्यवेक्षण और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि इस विकल्प का अर्थ है कि जो शिक्षक हैं उनके शिक्षण में रचनात्मकता आती है जिससे कि छात्रों को पढ़ने में आसानी होती है, इसीलिए विकल्प गलत है। उसके बाद है विकल्प डी, यह शिक्षार्थी शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। तो यह विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है, क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी शिक्षक के आत्मविश्वास को कम नहीं करता है, बल्कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा तो शिक्षक का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें अच्छा समझ में आता है पढ़ने में। उनके जो कौशल शिक्षण है शिक्षकों का वह विकसित हो जाता है, जिससे शिक्षार्थी है वह अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो शिक्षार्थी का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसीलिए यह विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है, क्योंकि यह सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। तो प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी या विकल्प 4, जो कि इस प्रकार है, यह शिक्षार्थी शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। तो यह विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।